वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी ने 18 तारीख को जूलॉजी का अपना पेपर दे दिया है और उम्मीद ये करते हैं कि आपने कहीं ना कहीं से आपको अपना सारा जो भी है आंसर्स हैं उसको देख लिया होगा। क्वेश्चंस भी आपके कितने बन रहे होंगे ये भी आपको पता चल गया होगा, जीके में कितने सही हुए होंगे और आपके सब्जेक्ट में कितने सही होंगे ये भी आपको पता चल गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही एक नोटिस निकाला है दोबारा से, जो हमारा यूपीईएसएससी है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, उसने नोटिस निकाला है कि कितने कैंडिडेट जो हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं। टोटल 84,000 जो स्टूडेंट्स थे उनमें से कितने अपीयर हुए हैं, तो करीब करीब 40,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं। ठीक है, ये माना गया है कि 53 से 55% लोग एब्सेंट रहे हैं इस एग्ज़ाम में। तो एक बहुत बड़ा नंबर रहा है जो एब्सेंट रहे हैं, और प्रेजेंट बहुत कम एक नंबर रहा है वो प्रेजेंट रहे हैं। अगर हम बात करें दोनों 18 और 19 दोनों तारीख को, तो उन्होंने नोटिस दे दिया है। वही नोटिस मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको, और ये यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने दे दी है। आपको अगर जुड़ना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल तो बताइएगा, हम इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बताया गया है कि जो इन्होंने एक दिया हुआ था कि 5 जगहों पे हम क्या करेंगे, ओएमआर सीट जो है स्कैन करेंगे स्टूडेंट्स की निगरानी में। ठीक है, वहाँ जो इनके प्रेसिडेंट हैं प्रशांत कुमार जी, जो वो वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने अपनी निगरानी में क्या किया है, वो स्कैन कराया सारे डेटा जो है, जो भी आपका ओएमआर सीट है उसको स्कैन करा दिया। अगर बदली जाती है तो वो पकड़ में आ जाएगी कि हाँ यहाँ से चेंज हुई है। और जैसा कि पहले की नोटिस में बताया था बोर्ड ने कि हम इसको एक उससे ले रहे हैं, एक सैंपल के तरीके से ले रहे हैं। अगर ये सफल रहा तो हम इसको आयोग की हर एक एग्ज़ाम, आने वाले हर एक एग्ज़ाम में ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो यही सब बात लिखी इन्होंने। उसके अलावा जो जिस मतलब इन्होंने सबका धन्यवाद भी दिया है। उसके बाद इन्होंने लिखा दिनांक 18 अप्रैल 2026 की लिखित परीक्षा में कुल 19,718 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जिनमें महिला परीक्षार्थी का प्रतिशत 41.35 तथा पुरुष परीक्षार्थी का प्रतिशत 58.64 एवं दिनांक 19 अप्रैल 2026 को लिखित परीक्षा में कुल 19,474, मतलब 18 तारीख को 19,718 और 19 तारीख को 19,474, मतलब 40,000 लोग पूर्ण नहीं हैं। 40,000 लोग जो है पूरे नहीं हुए हैं, और 84,000 लोगों ने इस फॉर्म के लिए मतलब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल थे, जिनका एडमिट कार्ड जारी हुआ था। ठीक है, तो कुल मिला के केवल और केवल जो परसेंटेज है वो 47 या 45 के करीब है, जो है जिनकी अटेंडेंस लगी है। मतलब एक बहुत कम नंबर है, मतलब हाफ ऑफ द स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देने गए हैं। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है बहुत लोगों का कहीं सिलेक्शन हो गया हो, ये भी हो सकता है कि बहुत लोग कुछ और एग्ज़ाम लगा हो या कुछ दूसरे प्रॉब्लम में रहे हो इसलिए ना गए हो। तो छोड़ते तो हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, यूपी में हो गया। यूपी के लोग इतना अगर एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर हो गया। हो सकता है इनको कोई और जॉब मिल गई या इससे बेटर अपॉर्चुनिटी की जो है वो कर रहे हों। इसके अलावा पेपर पे आते हैं कि पेपर कैसा था। तो पेपर देखा जाए, जूलॉजी अभी तक जो पूछता था यूपीएससी जो इससे पहले पेपर कराया है, और इसके अलावा जो इन्होंने भी यूपीईएसएससी ने जो पेपर कराया था लास्ट टाइम, वो भी पेपर ऐसा था कि आपका एक सिलेबस दिया हुआ है सीएसआईआर के जैसा, सेम सिलेबस, केवल प्लांट वाला जो सेक्शन है, प्लांट फिजियोलॉजी या प्लांट डेवलपमेंट या जो प्लांट का जो डाइवर्सिटी है वो छोड़ के और कुछ टेक्निक्स छोड़ के, बाकी सारा सिलेबस एज इट इज़ जो है, जो सीएसआईआर का वही सिलेबस है। तो इसलिए वो सिलेबस था तो सीएसआईआर का, लेकिन ये कभी भी क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछते थे। ये क्वेश्चंस पूछते थे जैसे आपका सिलेबस में है, मान लो एंडोक्राइनोलॉजी है एनुअल फिजियोलॉजी में, तो पूछ क्या लिया कि एंडोस्टाइल जो है उसका होमोलोगस क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जैसे कुछ पूछना हुआ, अगर मॉलिकुलर से पूछना हुआ, मॉलिकुलर बायोलॉजी से, तो पूछ लिए कि जो हेलिकेज है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, हेलिकेज जो है वो एटीपी डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, ऐसे आसान से क्वेश्चन पूछ लेते थे। इसके अलावा अगर लिपिड से पूछना होता था तो क्या पूछ लेते थे कि हाँ मान लो स्टेरिक एसिड है कितने कार्बन की है, लॉरिक एसिड कितने कार्बन की है, आरिकिडोनिक एसिड है कितने कार्बन की है, यही सब पूछ लेते थे। मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते थे। या ट्रांसपोर्ट से पूछा तो पूछ लिया सोडियम, कितना सोडियम बाहर जाता है कितना अंदर आता है, ये पूछ लिया। इस बार क्या किया इन्होंने, 4 स्टेटमेंट दिए ट्रांसपोर्ट से बड़े बड़े,
ठीक है, 2-2 लाइन के, एक स्टेटमेंट थे 3-3 लाइन के, और उनको एकदम ऐसे बना दिया जैसे CSIR के एग्जाम में आप बैठे हुए हो। CSIR के एग्जाम में आपके लिए इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास थे, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने थे। अच्छी चीज़ ये थी कि निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन कर पाए हो। अगर इसमें निगेटिव मार्किंग होती तो लोग जो मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं 50 से 55 क्वेश्चन करते, इससे इससे आगे नहीं करते, क्योंकि ऐसा पेपर था, इतना जो है एकदम फैला के पेपर इन्होंने दिया है कि ऐसे कभी आया ही नहीं। जैसे आप बायोकेमिस्ट्री में देख लो, बायोकेमिस्ट्री में इनका एक ही क्वेश्चन था, उससे कार्बोहाइड्रेट से क्या रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछ लेते थे, बहुत पूछते थे, तो कभी जो है उसका लिंकेज पूछ लेते कि अल्फा है बीटा क्या है। इस बार क्या किया इन्होंने, लिंकेज तो पूछा ही पूछा, साथ में और लाइन जोड़ दी उन्होंने। अब जब लाइन जोड़ दी है तो क्या हुआ, वो क्वेश्चन टफ हो गया। अब इजीली वो टाइम भी लग रहा है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है आपके पास, 100 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 2 घंटे का टाइम है। पहली बात तो टाइम कम है, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं कि आपको पढ़ने में टाइम लग रहा है। 10 मिनट आपको OMR सीट और चीज़ें करने में लगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के इन्होंने पेपर इतना लंबा चौड़ा बना दिया, ये इस बात का साइन है कि अब पेपर ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि अब AI का ज़माना आ गया है। AI से सब कुछ तुरंत पता चल जाता है। जैसे एक क्वेश्चन जो इन्होंने गाइड RNA का पूछा हुआ था, उसको आप देखोगे तो क्या होगा कि वो सेम क्वेश्चन AI पे है, पहले था, ठीक है। मैंने जो है अपने इसी चैनल पे लास्ट जो CSIR हुआ था उससे 2 दिन पहले बताया था, वो वाला वीडियो पढ़ाया था, मतलब 15 मिनट का वीडियो, उसमें मैंने बताया था। मैंने वो चैट GPT से देखा था वो सेक्शन, और सेम क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ था। हो सकता है इन्होंने चैट GPT से ना बनाया हो, बट वो क्वेश्चन सेम फ्रेमिंग था, ठीक है। तो अब सोचो कि इतना आगे बढ़ चुका, तो क्वेश्चंस अब जो आने वाले हैं हमें लग रहा है कि ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। गलती क्या हुई स्टूडेंट से, क्योंकि अभी तक जो पेपर आता था UPSC या UPESSC, जो अभी लास्ट पेपर कराया था लास्ट ईयर अप्रैल में ही, सेम 17 और 18 अप्रैल को, उसमें भी पेपर जो था जो पहले से चला आ रहा था वही थीम था। और दूसरा था कि इससे पहले पेपर आपका बैलेंस नहीं होता था। इस बार पेपर इतना बैलेंस कर दिया है इन्होंने, इतना बैलेंस कर दिया है कि आप उंगली तो उठा ही नहीं सकते हो कि हाँ ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ठीक है। इम्यूनोलॉजी करीब 8 क्वेश्चन थे इम्यूनोलॉजी से, ठीक है। ऐसे सेल बायोलॉजी से करीब 4 से 5 क्वेश्चन थे, मॉलिकुलर से 4 से 5 क्वेश्चन थे। और ऐसे नहीं मॉलिकुलर से कुछ भी पूछ लिया, ये नहीं, इस बार मॉलिकुलर से पूछा, अच्छे से पूछा, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पूछ लिया, हाँ, सेकेंड ई का जो बहुत सारे होते हैं वो पूछ लिया था। तो ऐसे इन्होंने क्या किया इस बार, बहुत ज़्यादा डेप्थ में और अच्छे से, जिनको मतलब CSIR क्या करता है, आपको जो क्वेश्चन पूछता है, आप सब लोग CSIR क्वालिफाई हो। CSIR क्या करता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, वो क्या करता है, वो ये देखता है कि तुमको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो चीज़ बुक में लिखी है एज इट इज़ तुमको याद हुई है कि नहीं याद हुई है। वो ऐसा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है, 75 में से करीब 35 या 40 क्वेश्चन ऐसे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देता है कि आपने अगर अच्छे से पढ़ा नहीं है और अच्छे से कंसेप्ट नहीं समझा और याद नहीं है आपको, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट करके भी नहीं कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस वो इसीलिए देता है, ठीक है। तो वही पैटर्न जो है इन्होंने जो है आपके UPESSC ने कर दिया, ताकि जो एक लेवल है पेपर का वो किया जा सके। अब पेपर की बात हो गई कि हाँ पेपर तो टफ था, लेकिन जीके इजी थी, तो लोगों ने जीके में अच्छा स्कोर कर लिया है। जो मेरे पास मैसेज आया है वो 45 से 50 क्वेश्चंस लोगों के सब्जेक्ट में सही हो रहे हैं एवरेज बेसिस पे, ठीक है। एक अगर हम अप्रॉक्स सबका मान लें तो 45 से 50 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट में सही हो रहे हैं। और लेकिन जीके में 15 प्लस से नीचे मुझे कोई मिला ही नहीं। कोई बोल रहा है मेरे 23 हैं, कोई बोल रहा है मेरे 27 हैं, कोई बोल रहा है 21 है, 18 है, 19 है, 16 है, ऐसे हमको लोग मिले हैं। इवन कुछ लोग तो ऐसे हुए हैं कि सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन सही किए उन्होंने, और जो जीके में है 22 क्वेश्चन सही किए हैं, ऐसा भी है। मेरे पास मैसेज आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और पेपर टफ था, ये बात सही है, सब्जेक्ट आपका बहुत टफ था और नया था आपके लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसे प्रिपेयर नहीं करके गए होंगे कि इस तरह क्वेश्चंस आएगा, लेकिन उस तरह का क्वेश्चंस जो है आ गए हैं, ठीक है। अब कट ऑफ क्या जा सकता है, तो कट ऑफ जितना गया था लास्ट टाइम 68 गया था UR के लिए,
64 गया था आई थिंक, जो है आपके जो है ओबीसी के लिए। तो उससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कम ही जाएगा, ज़्यादा तो जाने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, और बाकी डिटेल्ड वीडियो जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको, दोनों एग्जाम को इस बार, पिछली बार एक ही एग्जाम कंपेयर किया था, इस बार दोनों एग्जाम कंपेयर करेंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे आपको, और बोर्ड पे लिख के दोनों एग्जाम का 2021 वाला हो, मतलब 2020 का एडवर्टीजमेंट जो 50 था, और 2021 जो 22 में आया था एडवर्टीजमेंट नंबर 51 जो कैंसिल हुआ था आपका, उसको दोनों को अब एनालाइज करके सीट के अकॉर्डिंग कितने लोगों को बुलाया था इन्होंने इंटरव्यू में, और उसके बाद कितने लोग जो है कितना कट ऑफ गया था, फाइनल सिलेक्शन में कितना कट ऑफ गया था, इन सब की एनालिसिस करके कल या परसों में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, परसों तक, कल शाम तक या परसों परसों तक वीडियो आपको मिल जाएगा। और आपको एकदम जैसे पिछली बार हुआ था कि जितना कट ऑफ बता दिया था उतना ही था, तो इस बार भी यही उम्मीद मान के चलिए कि जितना बता देंगे उतना ही कट ऑफ उसके करीब करीब ही होगा। ठीक है, तो यही है, यही बताना था आपको इस वीडियो में, इसीलिए इतना लेट नाइट जो है शूट कर रहे हैं ये वीडियो। अभी टाइम जो हो रहा है 11:15 हो रहे हैं। ठीक है, और ये अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा 11:30 तक, और आप लोग इसको देखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप नंबर बता दीजिएगा, अगर हाँ, अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस अपने मैच ना करे हों, तो मैंने अपलोड कर दिए थे, 2-3 क्वेश्चन उसमें गलत भी थे। ठीक है, तो उनका मैंने पिन कर दिया कमेंट में कि हाँ इनका ये आंसर सही होगा। बाकी आप देख लीजिए और आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कितने कट ऑफ जाएगा। परसों नरसों कल या परसों में तो मैं बता ही दूंगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।